नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आरे में और यहाँ पे आज एनएसएस का कैंप है और इस कैंप को इसकी देखरेख करने वाले यहाँ पे हमारे हर्ष भाई मौजूद हैं। प्लीज़ वेलकम छात्र संघ उपाध्यक्ष 2026 हर्षवर्धन पांडे जी। कैसे हैं हर्ष भाई? बढ़िया दादी, धन्यवाद आप हमारे कैंप में शामिल हुए और बड़ा खुशी का हो रहा, बच्चे भी एनर्जेटिक हो गए अब आपको देख के। हर्ष भाई जो है हम यूथ के लिए, अपने भाई लोगों के लिए, उनके भले के लिए, उनके इंटरेक्शन के लिए हमेशा हम मौजूद रहते हैं। तो ये है, कब से कब तक का है ये कैंप का प्रोग्राम? ये दादी 20 से 26 तक का हमारा कैंप है। फर्स्ट डे हमारा होता है कि अराइवल का और लास्ट डे डिपार्चर का। उसके बीच में 5 दिन हम एक्टिविटीज़ में लिपते रहते हैं और 2 सत्रों में बांटा गया है दिन को हमारे। कि सुबह हमारा होता है एक्टिविटी वाला, 10 बजे से एक्टिविटी का सत्र होता है। तो उसमें हम गाँव में जागरूकता रैलियाँ, साफ़ सफाई रैलियाँ, जल संरक्षण और इधर मंदिरों की जो वो होती है मीन्स उसकी साफ़ सफाई और जो जिस वे में भी हम, जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना नाम है, जिस भी वे में हम अपने समाज को सेवा दे सकते हैं, अपने इस कैंपस के आसपास के समाज को, वो चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद दूसरा सत्र होता है हमारा बौद्धिक सत्र। वो 2 बजे से हम नॉर्मली चलता है और उसमें हम जो भी मतलब अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ज्ञानी व्यक्ति होते हैं जो उनके बारे में ज्ञान देते, मीन्स अलग अलग, जैसे बीच में हमने नशा मुक्ति का जो यहाँ रिहैबिलिटेशन सेंटर है उसके उनको बुलाया था काउंसलर को। उससे पहले एजल पटेल सर भी आए थे उसी दिन। उससे पहले हमारे बीच आए थे हमारे कॉलेज की शिक्षिका थी। तो इस प्रकार हम अलग अलग हम कोशिश करते हैं कि हस्तियाँ आए हमारे बीच और हमें अपना मीन्स समय दें, हम उनसे कुछ सीख पाएँ। बौद्धिक सत्र के बाद शाम को खेल संध्या होती है। बच्चे खो खो, कबड्डी जो एक मीन्स नॉर्मली हम इजीली खेल सकते हैं, उपलब्ध होता है, वो हम करते हैं। और उसके बाद शाम को हमारी 6 बजे से 8 बजे तक भजन संध्या रहती है। बिल्कुल। इस बीच जो सबसे अच्छी चीज़ है कैंप में हमारे एनएसएस के, जो थोड़ा हमें एनसीसी से अलग करता है, कि जो हमारा खान पान का रहता है वो हम बच्चे ही देखते हैं। अच्छा। तो इस रिगार्डिंग हमारे इस कैंप में 4 ग्रुप बने हैं। 4 ग्रुप सीनियर्स हैं और वो अपनी टीम को लगाते हैं काम पे अपनी अपनी बारी के हिसाब से। एक ग्रुप का 1 दिन की बारी रहती है, तो उस अनुसार हमारा खाना भी बन रहा होता है, भजन संध्या होती है, संध्या खत्म होती है, खाते हैं बच्चे। उसके बाद डिपेंड करता है कि मैम अगर, क्योंकि जिम्मेदारी पे हम टीचर्स के हैं, अगर मैम ठीक है, मैम अगर उठ सकती हैं तो हमारा रात तक गाने बजाने चलते हैं और मस्ती रहती है और सीखते हैं लोग एक दूसरे से। अदरवाइज़ टाइम से हम 10:30 या ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे हम सब अंदर लॉक होकर सो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये है, हम अपनी बातें इसी तरह जारी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ का टूर बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ नीचे कितना प्यारा व्यू आ रहा है ना हर्षवर्धन भाई? बिल्कुल। देखिए यहाँ पे नेचुरल स्विमिंग पूल है, नहा सकते हैं इसमें। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम थोड़ा जल्दी आ गए इस बार कैंप में क्योंकि यहाँ रिनोवेशन होने वाला है। लेकिन लास्ट टाइम जब हमारा मार्च में लगा था तो हम सबने यही नहाया है। अच्छा। हाँ, यही थे हम। ये इसको देखिए, ऐसा नहीं लगा इसमें कुछ गहरा? कितना गहरा होगा ये काफ़ी गहरा है। अच्छा। मतलब मैं भी उतना अच्छा स्विमर नहीं हूँ तो मैं उतना जा नहीं पाया था। हमारे बड़े भाई लोग थे, वो बताते हैं कि काफ़ी गहरा है, मतलब कह सकते हैं आप 10 मीटर हो गए। 10 मीटर? हाँ। वही बीच तो में लग रहा है मेरे को स्विमिंग सीखनी पड़ेगी, तो यहीं आना है स्विमिंग, अच्छा स्विमर को लेके। तो ये है। बाकी इधर साइड का आप थोड़ा सा हमको बता देंगे कहाँ पे क्या तैयारियां हो रही है, किस तरीके से? तो ये अभी हम किचन के ऊपर खड़े हैं। बाकी ये बिल्डिंग हमारी पूरी उधर को हमारे रहन सहन के लिए, मतलब रहने के लिए। और बाकी वो स्कूल अभी हमने जैसे परमिशन ली है तो स्कूल अभी चल रहा है साथ में, तो वो उस हिस्से में चल रहा है। बिल्कुल। और अभी हमारा जो वो है सांस्कृतिक संध्या है, उसको हम स्कूल के उस मंच से हम कोऑर्डिनेट करेंगे। और दादी मजे की बात ये है ना कि जैसे कि हमने बताया कि एनएसएस में थोड़ा ऐसा है, बजट का वो है, तो बच्चों ने खुद से मतलब वो सहयोग देकर सबने पैसे इकट्ठा करके वो जितना भी बलून्स वगैरह की जो भी सजावट है वो बच्चे खुद से अपनी इच्छा से उसको कर रहे हैं उधर पे। और उधर पे अभी थोड़ी देर में हमारे सांस्कृतिक बहुत प्यारे कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। तो चलिए उधर ही को चलते हैं। चलिए फिर चलिए देखते हैं। आप ही चलिए, शुरुआत आप ही करिए। खतरों के खिलाड़ी, तो ये थोड़ा रिस्की मामला भी है। तो यहाँ से नीचे देखेंगे ना आप, ये हमारी सिस्टर लोग बना रहे हो कि काट रहे हो? अरे कुछ तो बोलो। मैं अरे यार प्रेम पुलिस वाले अंकल। अरे बहुत वीडियो वायरल, इनको कंटेंट ये भी वही है, बस ये
आप देख सकते हैं ये है जूनियर हाई स्कूल आर्य का, और यहाँ पे इनकी टीम ने, एनएसएस की टीम ने यहाँ पे बहुत काफ़ी साफ़ सुथरा ये स्कूल लग रहा है। और यहाँ से पीछे साइड को मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे हनुमान मंदिर भी है पीछे साइड, एक वहाँ पे दिखा के आते हैं हम। चलो यहाँ पे स्कूल के जस्ट पीछे साइड को आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे बजरंग बली जी का मंदिर बहुत ही प्यारा यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी पीछे साफ सफाई यहाँ पे अच्छा कर रखा है यार। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं सब वैसे नीचे कोई, क्योंकि सूख जाना है, लकड़ियाँ बाद में यही जलाने के काम आती हैं। बाकी ये हमने पूरा, क्योंकि थोड़ा स्कूल का वो है जगह, टीचरों की रिक्वेस्ट थी कि जानवरों का खतरा रहता है ऐसे झाड़ियों में, तो हमने बच्चों से कुछ हम लड़के कुछ लड़कियाँ मिलके, लड़कियों को तो अलाउड नहीं था ऊपर जाना, तो बेसिकली 9-10 ही बच्चे रुके थे हम, तो हम सब लड़कों ने मिलके इसको सुबह साफ किया। हाँ, और एनएसएस हमेशा से ही इस तरीके के जो सामाजिक कार्य होते हैं, कई बार साफ़ सफाई के कार्य होते हैं, और जितने भी हमारे सोसाइटी में अच्छे काम होते हैं वो एनएसएस उसमें हमेशा सहयोग करता आया है। और अभी भी जस्ट तैयारियां चली रही हैं, और यहाँ पे एनएसएस का, ऐसे ग्रुप्स का, एनसीसी का, एनएसएस का, इन इंस्टीट्यूशन का एक मकसद रहता है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए, उसको ना बिल्कुल, और उसका इंटरेक्शन कराया जाए लोगों के साथ। और जैसा कि राष्ट्रीय सेवा योजना है, तो हमारे उसका मेन मोटो ही वही है, मी नॉट बट यू करके, कि मैं नहीं पर आप करके। तो मीन्स अपने लिए नहीं, समाज के लिए सेवा की भावना कैसे हम डेवलप कर सकते हैं बच्चों में, इसलिए इन कैंप्स को लगाया जाता है। इससे पहले हमारा एक चीज़ है कि 5 दिन का एक दिवसीय कैंप वहाँ हमारे परिसर में भी लगता है, तो उसमें भी हम सेम चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी जितने भी है ना कॉलेज में, तो जैसे स्कूल के टाइम पे तो बच्चा बंधा रहता है अपने क्लासेस में 12th क्लास तक, लेकिन मेरे को लगता है कि जैसे वो कॉलेज में जाता है तो अपना वो फ्री भी हो जाता है काइंड ऑफ, और वो नई चीज़ें एक्सप्लोर करता है। तो ये एक मौका होता है इस तरीके से। तो हमारी बात इसी बात पे हो रही थी कि जैसे हमारे कॉलेज में, कैंपस में, बागेश्वर कैंपस में भी इस तरीके से ग्रुप बनने चाहिए, ठीक है, कल्चरल ग्रुप बनने चाहिए, सोसाइटी वाले ग्रुप बनने चाहिए, स्पोर्ट्स के ग्रुप बनने चाहिए, जिसमें आइडियाज़ की बात हो, डिस्कशन हो। बिल्कुल। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दादी, मैंने आपको बताया ही, शायद कर लूँ थॉट्स। तो अभी तो हमारा छोटा सा स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ बहुत अच्छे से लगा रहता है। हम उनके, जैसे पहले के नेता लड़ते थे कि टीचर लाओ, हम उनके अभाव को समझते हैं कि टीचर कम है पढ़ाई, लेकिन वो बहुत मीन्स डेडिकेटेड वे में 4 बजे तक का अपना शेड्यूल पूरा रखते हैं। अब ऐसा रहता है कि बच्चों ने क्या समझ लिया है कि कॉलेज बहुत वो है कि बिना अटेंडेंस के भी पेपर हो जाते हैं नॉर्मली, उनका समझना भी सही है। बिल्कुल, हमने सीखा ही है स्कूल टाइम से कि दोस्तों के साथ जाएं ये वो, क्योंकि इंटरेक्शन बहुत कम है। एक एनुअल होता है साल भर का जिसमें हम इंटरेक्शन करते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने सोचा इस बार एक फेस्ट रखा जाए, 3 दिवस का फेस्ट हो, अदरवाइज फेस्ट ना हो पाए तो अलग अलग एक्टिविटीज़ टाइम पे, और उसके बाद हम आगे चल के उसको आगे को बढ़ाएं, और लास्ट एनुअल डे पे इन चीज़ों को हम प्रस्तुत करें। तो यहाँ पे नीचे अभी थोड़ा जल्दबाजी में कार्यक्रम चल रहा है, इनको भेजता हूँ, मेरी आवाज़